वही देवांगना फिर रोती मिलती है। क्यों? क्या हुआ? तुमने क्या कर दिया? महावीर ने तो पूरा छोड़ दिया, वो तो ऊपर के स्वर्ग में चला गया, मेरे तो लायक नहीं रहा। तितली आकांक्षा है, तृष्णा है, वांट्स, डिजायर, हम इनके ही दीवाने बन के रह गए। सबरी का संबंध राम से बना, बेर से नहीं बना। सुदामा का संबंध कृष्ण से बना, उसकी दौलत से नहीं बना। सीता का संबंध अपने प्रीतम से बना, महल से नहीं बना। जटायु का संबंध मौत से नहीं बना, जटायु का संबंध सीता के सील की रक्षा से बना। देखिए प्रकृति में हमारे सामने कितनी सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। और चंदना का संबंध महावीर से बना। अकलंक और निकलंक का संबंध जीवन से नहीं बना, जिनागम से बना। निकलंक ने जान दी थी और आज उनके ग्रंथ हमारे मार्गदर्शक हो गए। ये है लाइफ। व्हाट इज लाइफ? क्या है वो जिंदगी? सिर्फ उससे मोह को तोड़ने, आसक्ति को तोड़ना जिंदगी है। एडजस्टमेंट इज लाइफ। हम एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट कर लें, आपके घर में स्वर्ग होगा और सम्यक दर्शन का देवता आपके घर में आपका सम्मान कर रहा होगा। आज हम वही महावीर जयंती मना रहे हैं, जिस महावीर जयंती के कारण वे निर्वाण को प्राप्त हुए महावीर, और हम निर्माण में लगे। एक निर्वाण है, नी माने नहीं, वाण माने इच्छा। जहां किंचित भी वाण नहीं, इच्छा नहीं, वासना नहीं, उसका नाम निर्वाण है। और हमें वस्तु नहीं मिलती, फिर भी हम वस्तु के दीवाने हो जाते हैं। कैसी लाइफ है हमारी? कितना पावन अवसर चल रहा है। कहा उसने कि तेरे पास पुरुष हैं, तेरे पास सामान है, लेकिन तेरे पास सदाचार चारित्र नहीं है। और मेरे पास मेरा सुहाग, मेरा पति है, और मुझे संसार की कोई चीज की जरूरत नहीं है। ये श्रद्धा चाहिए हमें। कितनी गहरी श्रद्धा चाहिए। सेटिस्फैक्शन चाहिए हमें संतोष चाहिए। ये विधान हमारी जिंदगी का संविधान लिखते हैं। हमसे लोग पूछते हैं कि विधान किसे कहते हैं? जो जिंदगी का संविधान लिख दे उसी का नाम विधान है। दो पंक्तियां गुनगुनाता हूं। तूने जो दे दिया गऊं, बेमौत मर गए हम। हो दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले, हम रह गए अकेले। इतना तो सोच लो एक बार कि हे परमात्मा, इतना तो साथ दे दे कि तेरा वंशज तेरे कुल में पैदा हुआ। नाम के आगे जैन लिखता हूं, जिनेन का वंशज हूं। सौकी इंद्राणी जयती ती जिना, और जिन उपासका है जैना। जो जिनेन को मानता है वो उनका वंशज है। और हम भारत के रहवासी हैं। भारत का भारत है। भा माने ज्ञान, रा माने रथ, ता माने तल्लीन। जो परम ज्ञान की साधना में तल्लीन है वही भारती है, वास्तविक भारती है वो। हमारी संस्कृति ने हमें परमाणु नहीं दिया, हमारी संस्कृति में हमें परमात्मा दिए। हमने बम नहीं बनाया, हमने प्राण नहीं लिया, हम प्राण बचाने के लिए जिए हैं। हम उस संस्कृति के रहवासी।
आराधना करो, प्रार्थना करो, परमात्मा से कहो, हे दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तूने जो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम। किस काम की ये दुनिया, किस काम के ये रेले। प्रभु तू तो निर्वाण को प्राप्त हो गया, ये वैभव विभूति धन दौलत दे के चला गया, और आज हम तेरे लिए फिर तड़पते हैं, लेकिन ये दौलत मेरे काम नहीं आती, ये काया मेरे साथ नहीं चलने वाली। यही भान तीर्थंकर को हुआ। और जिस समय महावीर रुकने को तैयार नहीं और आगे बढ़े, तो मां ने उन्हें अभिशाप दे दिया। नहीं पढ़ा होगा आपने ग्रंथों में, जा, अगर मेरे आंसू तुझे रोक नहीं पाते, मेरी ममता अगर तेरे लिए बंधन नहीं बन पाती, जा, लेकिन मैं तुझे अभिशाप देती हूं। पढ़ा है ग्रंथों में आपने? नहीं पढ़ा होगा, मिलेगा ही नहीं आपको। उसे पढ़ने के लिए पुष्पदंत चाहिए, आप नहीं निकाल सकते। मां ने कहा, जा, मैं तुझे अभिशाप देती हूं, आप तेरी जिंदगी में कभी कोई दूसरी मां नहीं बनेगी, मिलेगी ही नहीं मां तुझे। यह अभिशाप था। जा, अब तू जहां जा रहा है लौट के नहीं आएगा इस धरा के ऊपर, जा। यह अभिशाप था हमारा। जो मैंने तुझे सौदारिक तन को दिया है, अब जिंदगी में तुझे कोई शरीर नहीं मिलेगा, जा। महावीर बढ़ते चले गए। पलट के देखा उन्होंने, एक बार मां की तरफ इशारे कर दिए। मां ने जब अंतिम शब्द कहा कि तू कितना निष्ठुर है, मेरे आंसू भी तुझे नहीं पिघला पाते, तो महावीर ने इशारे से शायद कहा होगा कि मां, अगर तेरे मुंह से बन जाऊंगा तो सिर्फ तेरा होकर रह जाऊंगा, और अगर तेरे आंसू को छोड़ के जाऊंगा तो सारे संसार के प्राणियों का बन के रह जाऊंगा, वहां मुझे जाने दे। ये वर्धमान है, ये महावीर है जिनको हम मानते हैं। हम ऐसे महावीर के उपासक हैं जो चींटी मारने से भी डरता है। हम ऐसी परंपरा के संवाहक हैं जिस परंपरा में हिंसा को स्थान नहीं मिलता है। कल मैंने कहा था, हिंसा अच्छी भी है और हिंसा बुरी भी है। हम जब मंदिर बनाते हैं तो हिंसा होती है, वो अच्छी है, क्योंकि सदियों सदियों के लिए हमें धरोहर मिलती है। हम परमात्मा का जब पंचाभिषेक करते हैं तो में हिंसा दिखती हो तो भी अच्छी है, इसीलिए अच्छी है कि वो हमारे पंच परमेश्वर की आराधना में समर्पित होती है। वो हमारे पुण्य का और हमारे संस्कारों का, हमारे सम्यक्त का कारण बनती। तो हिंसा अच्छी भी है और हिंसा बुरी भी है। हम जब मुनि को आहार बनाते हैं, मुनि के लिए आहार बनाते हैं, उस समय हिंसा होती है, लेकिन अच्छी है। क्योंकि इसलिए अच्छी है कि वो संस्कार हमारे लिए बनता है कि हम भी जिंदगी में निर्ग्रंथ मुनि बनकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे और शुद्ध भोजन करके परिवार को बचा सके। बुरी हिंसा और अच्छी हिंसा। लेकिन जो लोग हमारे उस पंचाभिषेक से नफरत करते हैं, वो बुरी हिंसा है। उसमें कसा है, क्रोध है, जहर है, पॉइजन है, विषाक्त है। सोचिए आप, धन्य है आप। और मैं चेन्नई वालों को पाके धन हो गया, और विमल जी सेठी को मैं बार बार आशीर्वाद दूंगा कि तुमने जो भी किया हो मेरे साथ जादू, लेकिन वो जादू मेरी जिंदगी के लिए चेन्नई जैसी समाज के मिलने में कारण बन गया। मौन खड़े होते रहे और आधी घंटे खड़े रहे, मुझे देख के चले गए। मैं समझ नहीं चाहा, मेरी स्टाइल तो ऐसी बन गई जैसे कॉलेज में लड़के घूरते हैं। बड़ा प्यार था तुम्हारे घूरने में, मुझे यहां तक ले आया। नाम विमल पाया है तुमने, इसलिए विमल समाज से तूने मुझे मिलाया। अद्भुत हैं आप लोग। मैं धन्य हो रहा हूं यहां आके, बहुत आनंदित हूं। अब आपका विधान भी चलना है।
और हम साधु लोग भी, हम लोग की अपनी एक मर्यादाएं होती हैं, उठेंगे। आप मुझे सुन रहे हैं, बहुत अनुग्रहित हूँ, मैं आनंदित हूँ कि आप एक साधारण से आचार्य को, एक साधारण से सप्तवर्षीय को सुन रहे हैं। आप पुष्पदंत महाराज की क्यों रुक जाते हो बीच में? अरे इस काया का नाम है बाबू, काया का नाम है, लेके नहीं आया। जब पैदा हुआ उस समय मेरी माँ ने मुझे पप्पू कह के बुलाया, और जब थोड़ा कुंडली देखी तो सुशील कह के बुलाया, मेरे साथियों ने सुशीला कह के बुलाया, तब बुरा नहीं माना। और जब आचार्य श्री के पास गया तो शील सागर कह के बुलाया, और जरा उन्हें मुझसे प्रेम हुआ था, उदाहरण सागर कह के बुलाया। और घर में जब जिया तो मुझे मैनेजर लाला कह के बुलाया। रखो तुम नाम के ऊपर नाम, मुझे उनसे कोई मोहब्बत नहीं है, लेकिन आवाज लगाओ तो दिल से लगाओ, इसमें कोई नफरत नहीं है। बोलो आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की, बोलो आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की। गला साफ कर लिया है। नाम से क्या लेना देना है, काम से लेना देना है। नाम काम नहीं आता, काम काम में आता है। काम अच्छा हो तो जमाना हमें पूछता है, और नाम बहुत भी बड़ा हो, और अगर वो कंजूस हो, कंजूस जानते हैं ना आप किसे कहते हैं? मक्खी चूस, मक्खी के निचोड़ लेता, उसे कंजूस कहते हैं। तो जिंदगी है, मिली है, जिंदगी को समझ लो एक बार। और यहाँ तक आया हूँ, कोई भी शब्द मेरा अपने सीने के अंदर रख के चलो, सच कहता हूँ, वही शब्द तुम्हारे निर्वाण का कारण बनेगा, वही शब्द तुम्हारी पीड़ा का अपहरण करने का कारण बनेगा, और वही शब्द तुम्हारे सम्मत का कारण बनेगा। ओम जय जय जय, पाप का हो क्षय क्षय क्षय। ओम जय जय जय, ओम जय जय जय, पुण्य का हो उदय उदय उदय। पुण्य का हो उदय उदय ओम उदय। जय जय जय, ओम जय जय जय, कसाय का हो क्षय क्षय क्षय। कसाय का हो क्षय क्षय। ओम जय जय जय, ओम जय जय जय, करुणा का हो उदय उदय उदय। करुणा का हो उदय उदय उदय। ओम जय जय जय, ओम जय जय जय, मिथ्यात् का हो क्षय क्षय क्षय। मिथ्यात्व का हो क्षय क्षय। ओम जय जय जय, ओम जय जय जय, सम्यक्त का हो उदय उदय उदय। सम्यक्त का हो उदय ओम उदय जय उदय। जय जय, ओम जय जय जय, मोह का हो क्षय क्षय क्षय। मोह का हो क्षय। से समझा दे, क्या नग्न होना आवश्यक है? सुंदर प्रश्न है। महावीर की वीतरागता किसी आकाश से नहीं उतरी, न थोपी गई है, न आरोपित की गई है। उनकी वीतरागता उनकी गहरी प्यास से, उनकी साधना से, उनके तप से प्रकट हुई है। वीतरागता अंतिम पायदान पर है। महिलाएं बात कर रही है, थोड़ी देर सुन लेंगी तो अच्छा लगेगा मुझे। जीवन के 3 पायदान हैं, 3 आयाम हैं, 3 द्वार हैं, 3 पथ हैं, और जिंदगी के जीने के 3 तरीके हैं। एक होता है राग, दूसरा विराग, और तीसरा है वीतराग। राग का अर्थ है कि मैं दूसरे में उत्सुक हूं, दूसरे को बांधना चाहता हूं, दूसरे से बंधना चाहता हूं, दूसरा मुझे सम्मान दे, मैं उसे सम्मान दूं। पदार्थ मेरे, धन संपदा काया शरीर मेरे, इसलिए इसको जिंदा रखने के लिए मैं
अच्छे से अच्छा भोजन कराता हूँ। सम्मान पाने के लिए और समाज में प्रतिष्ठा बनाने के लिए मैं अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाता हूँ, आभूषण पहनाता हूँ। ये राग है। इसका ही एक दुश्मन है, इससे विपरीत है विराग। इसका शत्रु है वो, मित्र नहीं। विराग। अब मैं अपने जीवन को बदलता हूं, परिवर्तित करता हूं, संन्यास लेना चाहता हूं। मैंने ऑब्जर्वेशन किया है अपनी लाइफ का, अपने जीवन का। अतीत में भी झांक करके देखा है, वर्तमान में जी रहा हूं, कुंडली जानता हूं, भविष्य क्या होगा। जो मैंने किया है उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए अब मैं संन्यास लेता हूं, विरागी बनता हूं। राग से बचता है, विरागी हो जाता है। अब वो बनता नहीं है, दूसरों को बांधता है। तो मेरे शिष्य हो, मेरा संप्रदाय है, तुम्हें ऐसे रहना है, ऐसे जीना है, मुझे फॉलो करना है। ये विराग है। विराग अनकंप्लीट है। इच्छाओं वासनाओं से बचने के लिए विराग लिया था, लेकिन उसे बांधना प्रारंभ कर दिया। विराग से भी परमात्मा तत्व की उपलब्धि नहीं है। हमें द्वेष से बचना है, आसक्ति से बचना है, विराग को पकड़ना है और विराग को अगर वितरागता में कन्वर्ट करना है, बदलना है, रूपांतरित करना है। अगर हमें दूध को बदलना है तो एक शब्द जामन नाम का शब्द है। जामन कहते हैं कि गर्म कुनकुने दूध में जामुन डाल दो।